वो जब जब विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं और वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। वो कैसे जीते? ईवीएम से जीते हैं। वो ज्ञान नहीं है कि हम ईवीएम से जीत के वहां तक पहुंचे हैं ना सदन पे। वो जीते जो जीतते हैं तो सही है, हार जाते हैं तो गलत है। सब अब्दुल्ला बुखारी बनल चाहता है। वक्फ बोर्ड नियमावली में जो संशोधन है उसको ये मजबूत मुसलमान जो हैं वो मजबूत अमीर मुसलमान गरीबों का हिस्सा लूट रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके उनको ले जाकर के धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। यही इस नाते सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों हो? तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नाम काट दिए गए, नाम निकल गया, पुरानी वोटर लिस्ट में था, नई वोटर लिस्ट में नहीं है, इस तरह का जो आरोप, एक तो ये इससे निजात मिलेगी और मतदाताओं की संख्या वोट देने वाले लोगों की बढ़ेगी। क्योंकि पंचायत चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट का परसेंटेज 98%, 95% तक चला जाता है, 100% तक चला जाता है। लेकिन वहीं जब विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आते हैं तो परसेंटेज काफी गिर जाता है। इस नाते वोटर लिस्ट का एक होना देश के लिए, समाज के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रदेश के हित में, देश के हित में, समाज के हित में वो काम हो रहा है। ये सरकार की जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वह देश के हित में है। सब अब्दुल्ला बुखारी बनल चाहता है। वक्फ बोर्ड नियमावली में जो संशोधन है उसको ये मजबूत मुसलमान जो हैं वो मजबूत अमीर मुसलमान गरीबों का हिस्सा लूट रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके उनको ले जाकर के धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। यही दिल्ली है, शाहीन बाग, सीए और एनआरसी को लेकर के यही विपक्ष चिल्ला रहा था ना, काफी दिनों तक धरना चलाए लोग कि मुसलमानों के नागरिकता छीनने का कानून है। लागू हुआ 2 साल तो बीत गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई पूरे देश में। अब उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब जो वक्फ बिल आया है इसमें जो वक्फ बोर्ड कमेटी है उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी, जो मुस्लिम धर्म के अलावा गैर मुस्लिम धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको भी उस कमेटी में रखने का प्राविधान है नए बिल में। महिलाओं को अधिकार नहीं था पुराने बिल में, महिलाओं को भी उस कमेटी में रखने का अधिकार दो महिलाओं का। तो ये चीजें हैं, इसमें कौन सी तोप है? वक्फ बोर्ड के सदस्य अगर किसी की संपत्ति पे जाकर के बोल देते थे कि हमारी संपत्ति है तो वो जाकर के फिर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल करते थे कि भाई संपत्ति हमारी है, उसको खाली कराइए। तो नए बिल में तो सीधे सीधे बात है कि वह व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, लोअर कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये कौन सी बुरी बात हो रही है? तो ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो काम कर रही है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम तो अपना ही बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? कहीं न कहीं उस दायरे में लोग हैं, इस नाते उनके खिलाफ जांच हो रही है। अगर वो सही हैं तो उनको भरोसा न्यायालय पर रखना चाहिए और न्यायालय में वो जाकर के वो अपना साक्ष्य सबूत पेश करें, उनको न्याय मिलेगा। वो जब जब विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं और वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। वो कैसे जीते? ईवीएम से जीते हैं। वो ज्ञान नहीं है कि हम ईवीएम से जीत के वहां तक पहुंचे हैं ना सदन तक।
वो जीते जो जीतते हैं तो सही है, हार जाते हैं तो गलत है। ये विपक्ष के लोग यही रोना रोते हैं, वो जनता के बीच में जइबे नहीं करते हैं, रोना यहाँ रो रहे हैं। देखिए, जिस स्टेट पर न्यायालय उंगली उठाने लगे कानून लाइन ऑर्डर पे, तो हमारा तो है कि हमारा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए।